हिमालय की गोद में जहाँ मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है, वहाँ एक ऐसी प्रेम कथा जन्म लेती है जो न समय से बंधी है न दे। ये कथा है शिव और पार्वती, जहाँ प्रेम तपस्या से जन्म लेता है और विवाह त्याग की पराकाष्ठा बन जाता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थी। वायु में एक स्थिरता थी, जैसे प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। न श्वास का वेग, न दृष्टि का कंपन, केवल पूर्ण शून्य और पूर्ण चेत। उनके जटाजूट से गंगा की धारा बह रही थी। चंद्रमा उनके मस्तक पर स्थिर था और भस्म से लिपटा उनका शरीर संसार से विरक्त प्रतीत होता। उधर हिमराज की पुत्री पार्वती, जो अभी कन्या थी, अपने बाल्यकाल से ही शिव को अपने हृदय में धारण किए हुए थी। उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, फिर भी उन्हें जानती। जब उसकी सहेलियां आभूषणों, वस्त्रों और राशि स्वप्नों की बातें करती थी, तब पार्वती की दृष्टि हिमालय की चोटियों पर टिक जाती। वहां उसे कोई बुलाता था, कोई जो शब्दों से परे था। पार्वती के पिता हिमराज और माता मैना ने उसे राजकुमारी की तरह पाला, किंतु पार्वती का हृदय राजमहलों में नहीं लगता। वह तपस्वियों की संगति में बैठती, वेदों और पुराणों सुनती। जब भी शिव का नाम आता, उसका मन स्थिर हो जाता। एक दिन मैना ने पार्वती से पूछा, पुत्री, क्या तू भी विवाह का स्वप्न देखती है? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, माता, मेरा स्वप्न पहले ही पूर्ण। मैना ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मैंने अपने हृदय को शिव को अर्पित कर। यह सुनकर माना मैना चिंतित हो उठी। शिव जो ओघड़ है, जो संसार त्याग चुके हैं, जो न ग्रस्त है न राजा। उन्होंने हिमराज से ये बात कही। हिमराज भी दुविधा में पड़ गए। वे शिव की महिमा जानते थे, पर पुत्री के भविष्य की चिंता भी उन्हें सताती थी। उधर ब्रह्मांड में एक असंतुलन जन्म ले चुका था। ताड़कासुर नामक असुर, जो वरदान प्राप्त था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है, किंतु शिव तो समाधि में लीन थे। देवता चिंतित थे। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव को आदेश दिया, शिव की समाधि भंग करनी होगी। कामदेव ने वसंत ऋतु का सहारा लिया। पुष्प खिले, कोयल कूकी, बयार में सुगंध फैल गई। उन्होंने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया। क्षण भर के लिए शिव की समाधि टूटी। उनकी तीसरी आंख खुली, एक ज्वाला फूटी। कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने यह दृश्य देखा। उनका हृदय कांप उठा, पर भय नहीं था, करुणा थी। उसने समझ लिया कि शिव को पाने का मार्ग सरल नहीं है। प्रेम या याचना नहीं, तपस्या मांगता है। उस दिन पार्वती ने निर्णय किया, वह तप करेगी, केवल प्रेम के लिए नहीं, स्वयं को योग्य बनाने के लिए। उन्होंने राजश्री वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए, वन में चली गई। कठोर व्रत आरंभ किया। कभी फल, कभी केवल जल, कभी कुछ भी नहीं। शीत में बर्फ पर बैठी, ग्रीष्म में अग्नि के समीप। वर्षों बीत गए। देवता चकित थे। यह केवल तप नहीं था, यह समर्पण था। शिव ने सब देखा। वे मौन थे, पर अनदेखा नहीं। पार्वती का तप उनके भीतर एक कंपन पैदा कर रहा था, किंतु वे जानते थे, यदि प्रेम तप से जन्मा है, तो परीक्षा भी तप से ही होगी। एक दिन शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास आए। पुत्री, उन्होंने कहा, तू क्यों इस वन में अपने शरीर को कष्ट दे रही है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण हंसे, वह ओगड़ है, भस्मधारी है, न घर है न धन है। ऐसे पति से क्या सुख मिलेगा? पार्वती का स्वर दृढ़ हो गया, जो शिव को नहीं जानता, उनका मूल्य मुझे न समझाए। वे ही मेरे लिए पूर्ण है। शिव के हृदय में कुछ पिघल गया। उन्होंने कहा, वास्तविक रूप प्रकट किया। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आनंद के थे। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम सिद्ध हो चुका है। देवताओं ने प्रसन्नता मनाई। हिमालय गूंज उठा। स्वयं प्रकृति ने इस मिलन को स्वीकार किया। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। देवता, ऋषि, गंधर्व सब कैलाश पहुंचे। शिव बारात लेकर आए। भूत, प्रेत, नाग, अद्भुत दृश्य था। मीना देवी भयभीत हो उठी, यह कैसी बारात है? नारद ने समझाया, ये शिव का स्वरूप है, यहाँ कोई आडंबर नहीं। पार्वती ने शिव का हाथ थामा। वह जानती थी, यह केवल विवाह नहीं, दो चेतनाओं का मिलन है। विवाह संपन्न हुआ। शिव ग्रस्त बने, पर वैराग्य नहीं छोड़ा। पार्वती ने गृहस्थी संभाली, पर तप का मूल्य नहीं भूली। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव पार्वती केवल देव दंपति नहीं बने, वे संतुलन बन गए, तप और प्रेम का, त्याग और सर्जन का। आज भी जब कोई प्रेम में धैर्य रखता है, तप करता है,
अहंकार छोड़ता है, वह पार्वती की राह पर चलता है। जब कोई विरक्त होते हुए भी प्रेम स्वीकार करता है, वह शिव की तरह बनता है। यह कथा केवल देवों की नहीं, ये हर उस हृदय की है जो सच्चे प्रेम को समझता है। जहाँ प्रेम मांग नहीं करता बल्कि स्वयं को योग्य बनाता है, वही शिव और पार्वती का मिलन होता है। आपको ये शिव और पार्वती की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय। तब तक मिलते हैं अगली कहानी। जय हिंद।